सलाम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान बिलाल एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि स्टैक के ऊपर कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग देखेंगे वो है एम्प्टी का, यानी ये चेक करना कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो इसमें हम लोगों ने स्टैक लिया हुआ है, वो जो प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्टैक क्रिएट करना जो है वो एक्सप्लेन किया था। उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें 3 डेटा मेंबर्स थे, मैंने वही लिए हुए। साइज़ उसका 5 था। टॉप जो है टॉप -1 को पॉइंट कर रहा था। और जो है हमने जो अरे बनाया था वो डायनेमिकली क्रिएट किया था। और डायनेमिक मेमोरी जो हम एलोकेट करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत होती है। तो मैंने वहाँ पे स्टार पी नाम का पॉइंटर जो बनाया था इस अरे को एक्सेस करने के लिए। तो अब जब हम लोग इंसर्शन करेंगे या कोई वैल्यू को पॉप आउट करेंगे, पुश करेंगे, तो हम लोग यानी इस पॉइंटर के थ्रू ही इस अरे को एक्सेस करेंगे। जिस तरह हम लोग अरे बनाते हैं तो अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अरे का नाम लिखते हैं, उस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में उस इंडेक्स को मेंशन करते हैं जिस इंडेक्स से या जिस लोकेशन से हमें कुछ एलिमेंट जो है वो रिट्रीव करना हो या उस लोकेशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना हो। तो हम लोग उस तरह करेंगे। तो सबसे पहली जो हम लोग वो ऑपरेशन देख रहे हैं विच इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी फंक्शन क्या चेक करेगा कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो अब हम लोगों ने वहाँ पे एक बनाया था वेरिएबल, स्टैक टाइप का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं, वो बनाया था। तो वो मैं पास करूँगा इस एम्प्टी नाम के फंक्शन में। तो वो स्टैक टाइप का था, स्टैक एस। तो इसके बाद वो अब पास आउट हो जाएगा इसमें, यानी कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हम लोग ये चीज़ करेंगे। तो अब हम जब भी एक्सेस करेंगे इनको, यानी इसको करेंगे या टॉप पॉइंटर को करेंगे या साइज को करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें इस एस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि दीज आर द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो उसकी कंडीशन क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि अगर जो टॉप है वो -1 है उसकी वैल्यू, यानी उसको अगर इनिशियलाइज करें हम लोग -1 से, तो इसका मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है। तो हम लोग एम्प्टी की क्या कंडीशन है, अब इस टॉप को एक्सेस करना, दिस इज अ मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो एस मैं लिखूंगा एस डॉट टॉप इक्वल्स टू -1। अगर एस डॉट टॉप यानी टॉप जो है उसकी जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक एम्प्टी है, मींस ये बात ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1 मींस ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर एम्प्टी नहीं होगा, अगर उसमें कोई यानी स्टैक के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि रिटर्न 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे जो इसकी मैं जो रिटर्न टाइप है इस फंक्शन की वो मैं मेंशन कर दूंगा इंटीजर टाइप। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका जो दूसरा ऑपरेशन है फुल कंडीशन वाला, यानी फुल स्टैक फुल है कि नहीं है, तो वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए भी हम सेम काम, ये जो है हम जो है इसमें कॉल बाय वैल्यू जो है वेरिएबल हम लोग पास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक फंक्शन बना लेते हैं इज़ फुल, और इसमें हम लोग पास करते हैं, सॉरी रिसीव करते हैं इस फंक्शन में एस टाइप का ऑब्जेक्ट, सॉरी स्टैक टाइप का ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हम लोग अब जो है क्या चेक है, कंडीशन क्या होगी। अब हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी है, यानी फुल की क्या कंडीशन है। देखें स्टैक की जो टोटल कैपेसिटी है वो क्या है 5। तो जो इंडेक्सिंग है वो 0 से है। तो मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट टॉप, यानी ये जो टॉप है अगर यहाँ पे पॉइंट करे, एस डॉट टॉप इक्वल्स टू, अब साइज क्या है 5। तो हम 5 माइनस सॉरी साइज -1 करेंगे क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो एस डॉट, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर का मेंबर है तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो साइज -1 करेंगे। यानी टॉप अगर इधर पॉइंट कर रहा है और ये बराबर है जी एस डॉट साइज -1, 5 -1 मीन्स 4, यानी इसी जो है लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक फुल है। तो अगर स्टैक फुल है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा,
1 रिटर्न करूंगा, एल्स क्या रिटर्न 0। इसका मतलब है कि स्टैक जो है वो फुल नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं इसकी मैं जो है रिटर्न टाइप मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद जो अगला ऑपरेशन है वो हम लोग जो है स्टैक के अंदर एलिमेंट कैसे पुश कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पुश का फंक्शन बनाते हैं। पुश क्या करेगा, सिर्फ जो है वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करेगा। तो इसकी जो रिटर्न टाइप है हम उसको वॉइड ही रखते हैं। उसके बाद इसी तरह ये एक आर्गुमेंट लेगा एस टाइप का, और हम लोग एलिमेंट को जो है पुश कर देंगे। अब पुश करने से पहले हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे कि स्टैक ऑलरेडी फुल तो नहीं है। तो फुल की जो हमने यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी जो है वो देख ली है। तो अब हम लोग दोबारा इसको लिख लेते हैं। अगर तो स्टैक फुल की कंडीशन क्या है, एस डॉट टॉप इक्वल्स टू साइज -1। अगर तो ये कंडीशन जो है मीट कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब है इंसर्शन करना पॉसिबल नहीं है स्टैक के अंदर, क्योंकि स्टैक जो है वो फुल है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करूंगा, स्टैक इज फुल। अगर स्टैक फुल ना हो तो उसके बाद हम लोग मतलब क्या जो है वो काम करेंगे। उसके बाद हम लोगों को एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इस टॉप को जो है वो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर का मेंबर है तो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। तो मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट टॉप प्लस प्लस। तो इसका मतलब ये जो एस टॉप की जो वैल्यू है, एस डॉट टॉप की जो वैल्यू है वो 0 हो गया। इट मीन्स टॉप इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, यानी 0th इंडेक्स। अब इस लोकेशन पे मैं जो है एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा। अब मैं इसको इंसर्ट कैसे करूंगा, ये भी जो है स्ट्रक्चर का मेंबर है, टॉप भी स्ट्रक्चर का मेंबर है। अब सबसे पहले यानी इंसर्शन के लिए मैं एस डॉट पी लिखूंगा, एस डॉट पी। जिस तरह हम यानी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं या उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू साइन करते हैं, तो हम लोग अरे का नाम लिखते हैं। ये बिल्कुल वही काम हो रहा था। या उसके बाद सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, उस लोकेशन का जो है हम लोग रेफरेंस देते हैं, नाम देते हैं या इंडेक्स नंबर देते हैं जहाँ पे वैल्यू जो यहाँ पे इंसर्ट होगी। तो यहाँ पे क्या जी 0th इंडेक्स में इंसर्ट होगा, तो हम लिखेंगे एस डॉट टॉप, एस डॉट टॉप, यानी इस लोकेशन पे क्या इंसर्ट कर दो जो एलिमेंट यूजर ने पुश किया या आर्गुमेंट में दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 0 दिया तो 0 यहाँ पे पुश हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन है पुश कर। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है विच इज पॉप ऑपरेशन, यानी स्टैक के अंदर से हम किसी एलिमेंट को कैसे पॉप आउट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो एक ही एलिमेंट है, अब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। हम लोग सबसे पहले जी एक फंक्शन बना लेते हैं पॉप नाम का। उसमें हम लोग जो है स्टैक एस जो है उसको एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट लेंगे, और इसमें हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, यानी जो एलिमेंट है ना हम इसी को रिटर्न करेंगे। और यानी रिमूव करने से पहले हम लोग इसे रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। और उसके बाद हम लोग सबसे पॉप आउट करने से पहले या डिलीट करने से पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि ये जो स्टैक है ये एम्प्टी तो नहीं है। तो वो कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ़ एस डॉट टॉप इक्वल्स टू -1। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है, यानी कोई वैल्यू पॉप आउट नहीं हो सकती। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, स्टैक एम्प्टी। तो अगर ये एम्प्टी नहीं है तो उस केस में एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। हम क्या करेंगे,
एलिमेंट में स्टोर क्या करेंगे, यानी इस इंडेक्स पे या इस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं दोबारा अगेन वही लिखूंगा एस डॉट पी, यानी जिस तरह हम लोग अरे का नाम लिखते हैं उसके बाद पोजीशन है जो, उसके बाद क्या करूँगा एस डॉट टॉप, एस डॉट टॉप यानी टॉप जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसको। उसके बाद क्या करना है, अब जो है इसमें एलिमेंट जो कोई नहीं, अब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी रिमूव हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है अगेन 0 से डिक्रीमेंट करके -1 कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे, एस डॉट टॉप माइनस माइनस, तो ये वैल्यू अगेन 0 से -1 होगी। तो ये एल्स की बॉडी, ये इसकी बॉडी, हमने इसको जो है इनिशलाइज नहीं था कराया और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में रिटर्न क्या होगा, क्योंकि अगर एल्स की बॉडी अगर एग्जीक्यूट होती है तो उस केस में तो ये एलिमेंट हम लोग रिटर्न करवाएंगे, यानी इसमें जो भी वैल्यू -1 जो है रिसीव होगी यूज़र को। तो अगर ये इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो क्या जाएगा यूज़र के पास, हम लोग इसको इनिशलाइज करा देते हैं -1, इनिशलाइज कर देते हैं इसको -1 से। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं रिटर्न एलिमेंट। अगर तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो -1 रिटर्न होगा, इसका मतलब यह है कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है। अगर एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब है कि ये जो 1 हमने यहाँ पे स्टैक के अंदर पुश किया हुआ था या रखा हुआ था वो रिटर्न होगा। तो ये ऑपरेशन है पुश का, सॉरी पॉप का। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट ऑपरेशन है विच इज़ अ स्टैक टॉप, तो मैं इसके अंदर और एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ, जिस तरह 3, तो इसकी जो वैल्यू है वो ये 1 3, उसके बाद 4 और ये 5। अब जो टॉप की वैल्यू है वो किधर पॉइंट कर रही है, टॉप जो है वो इधर पॉइंट कर रहा है। अब हम लोगों ने जो है स्टैक टॉप मतलब कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे, उसकी अगेन जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर ही होगी, क्योंकि हम लोगों ने जो है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करवाना है। अब ये किस जो है लोकेशन पे इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू हो गई है 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैक टॉप यानी फंक्शन का नाम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो है एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट हम लोग रिसीव करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले अगेन टॉप मोस्ट एलिमेंट चेक करना है, तो उसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वो जो है स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि एस डॉट टॉप इक्वल्स टू -1। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न -1। तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या रिटर्न करो, ये जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है 5। तो इसको कैसे हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर दो एस डॉट पी, यानी इस अरे को एक्सेस करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एस डॉट टॉप, यानी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है 5 वो रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से हम लोग, तो जो लास्ट फंक्शन रह गया विच इज़ पीक फंक्शन, मीन्स कि अगर यूज़र किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंडेक्स पता करना चाहता है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो पीक का फंक्शन यूज़ होता है। तो अब क्या है कि अब जो ये हमारे पास स्टैक है इसके जो इंडेक्सेस हैं वो तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो गया कंपाइलर का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर यूज़र जो है इंडेक्स या लोकेशन एंटर करता है 1, यानी 1 एंटर करता है, ये तो हो गया यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उसको ये टॉप मोस्ट एलिमेंट चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे कंपाइलर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो 4 है, यानी 4th इंडेक्स है। इसी तरह अगर जो यूज़र जो है पोजीशन या लोकेशन सेकंड एंटर करता है ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट यहाँ पे कंपाइलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है विच इज़ इंडेक्स 3। इसी तरह अगर वो
थर्ड लोकेशन एंटर करता है तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो सेकंड है। फोर्थ है पोजीशन यूज़र की, यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू, और वो जो कंपाइलर की है, कंपाइलर का जो इंडेक्स है हमारे जिसको कंसीडर करेगा वो 1 को करेगा। इसी तरह फिफ्थ अगर लोकेशन एंटर करता है तो कंपाइलर के जो है नज़दीक वो जो इंडेक्स है 0 है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो कंपाइलर का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू है इन दोनों को मैप करना है ताकि एम्बिग्विटी ना आए या कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो हम लोग इसको मैप करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो उसके कोरेस्पॉन्ड जो इंडेक्स है वो 4 है। सेकंड पोजीशन के कोरेस्पॉन्ड जो इंडेक्स है विच इज़ 3, थर्ड के कोरेस्पॉन्ड सेकंड, फोर्थ के कोरेस्पॉन्ड 1 और फिफ्थ के कोरेस्पॉन्ड 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पोजीशन को यानी यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू और इंडेक्स को आपस में मैप करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो टॉप जो है पॉइंटर उसका यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो जो टॉप पॉइंटर है उसमें से हम लोग पोजीशन जो है उसको माइनस करेंगे और उसमें 1 एंटर करेंगे। अब जो है टॉप इज पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट विच इज़, ये कौन सा इंडेक्स पे है, 4 पे। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो टॉप है विच इज़ 4, अब पोजीशन कौन सी है 1, इसमें से हम लोग 1 माइनस करेंगे और +1 करेंगे। तो हमें जो इंडेक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, सो 4 माइनस 1 3, 3 + 1 4। तो हम लोगों को इंडेक्स 4 मिल गया। इसी तरह अगर वो जो है पोजीशन 2 एंटर करता है यूज़र, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप में से उसको माइनस करेंगे। सो 4 में से हम इसको माइनस करेंगे 2 को और +1 करेंगे। सो 4 माइनस 2 2, 2 + 1 3। तो हमें जो है वो इंडेक्स मिल गया। इसी तरह इसको अगर हम लोग करेंगे तो हमें इंडेक्स 2 मिल जाएगा और इसको इस तरह करेंगे तो हमें इंडेक्स 1 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो अब हम लोग जो है वो फंक्शन लिखते हैं पीक का। तो पीक वैल्यू है जो वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो हम लोग उसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर लिख लेते हैं। पीक फंक्शन लिख लेते हैं, उसका नेम फॉर्मल आर्गुमेंट लिख लेते हैं, यानी कि कौन से स्टैक में से हमें वैल्यू रिटर्न करानी है। तो ये फॉर्मल टाइप एस यानी स्टैक एस, और उसके बाद यूज़र जो है वो लोकेशन या जो है इंडेक्स एंटर करेगा, यानी किस लोकेशन से वो जो है वैल्यू को देखना चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन यहाँ पे हम लोग ये देते हैं कि यानी जो यूज़र ने इंडेक्स या लोकेशन एंटर की है वो वैलिड है कि नहीं। तो जो इंडेक्सेस होते हैं अरे के वो 0 से लेके यानी उसके साइज़ तक होते हैं, साइज़ -1 तक। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं इंडेक्स अगर लेस देन 0 है और इंडेक्स ग्रेटर देन साइज -1। अगर तो इंडेक्स है जो यानी 0 से लेस होगा या साइज से बड़ा होगा। साइज टोटल हमारे पास 5 है लेकिन जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से 4 तक है, यानी 4 से अगर बड़ा होगा इंडेक्स तो हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे इनवैलिड लोकेशन। तो एल्स में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग ये जो है उस लोकेशन का हम लोग इंडेक्स रिटर्न करेंगे जिसका यूज़र देखना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट लिख लेते हैं भाई क्या रिटर्न करो, s.p यानी ये जो है स्ट्रक्चर का जो है मेंबर है तो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, एस के थ्रू करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर या लार्ज ब्रैकेट्स उसमें क्या रिटर्न करेंगे, हम सेम यही फार्मूला रिटर्न करेंगे। तो हम लोग टॉप को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, एस के थ्रू करेंगे। तो हम लिखेंगे s.top, उसके बाद ये जो पोजीशन है पोजीशन को हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने जो है यहाँ पे इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स जो है वो स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कर देंगे हम लोग +1। तो इस तरह जो है ये
कंप्लीट हो जाते हैं ये जितने भी ऑपरेशन हैं स्टैक के ऊपर। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।